नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन के एनसीईआरटी नोट से भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के हिंदी नोट्स के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और ये जो नोट्स है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को इस नोट्स में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये नोट्स आप देख सकते हैं कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा गया है इस बुक में कि ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, इसे अगर कर लेते हैं तो एनसीईआरटी पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो नोट्स है आप देख सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन का ये नोट्स है, एनसीईआरटी नोट्स है, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए इस नोट्स का जो एमआरपी है वो देख लीजिए। तो इस नोट्स का जो एमआरपी है दोस्तों 225 रुपये है, जिस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी ये जो नोट्स है यहाँ पे आपको ये एमसीक्यू के भी फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये 5 नोट्स आते हैं, ये पांचों नोट्स एक बार आप लोग देख लीजिए। इन पांचों नोट्स का मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को रिव्यू दे दूं। अभी भारतीय इतिहास है, इस बुक का रिव्यू अभी मिल जाएगा आपको। और उसके बाद देखिएगा भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था का भी रिव्यू बहुत जल्द मिलेगा। उसके बाद भारतीय राजव्यवस्था, इसका भी रिव्यू मिलेगा आपको। सामान्य विज्ञान का मैंने रिव्यू आपको दे दिया है, ठीक है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा और एमसीक्यू फॉर्म में भी आपको ये बुक आपको मिल जाएगा। खास बात ये है दोस्तों कि इस बुक में क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को कवर किया गया है। और ये आपको थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव अलग अलग बुक मिल जाएंगे, जिसमें अगर थ्योरी का बुक लेते हैं तो एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी को कवर किया गया है। प्रत्येक अध्याय के साथ आपको बताया गया है कि जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से क्लास से लिया गया है, सभी कुछ आपको बताया गया है। प्रमुख मानचित्र और फ्लो चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इस बुक को कंप्लीट एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। नंबर ऑफ पेजेस के बारे में बात करें भारतीय इतिहास में तो 246 पेज आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ पेजेज, ठीक है। 246 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं। और एमआरपी जैसा कि मैंने बताया 225 रुपये, जिस पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। पहले पेज में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी नोट्स है, भारतीय इतिहास है, क्लास 6 से क्लास 12 है, ओल्ड प्लस में न्यू एनसीईआरटी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेखक का नाम आप देख लीजिए यहाँ पे। तो इस बुक के लेखक है राजन शर्मा, प्रवीण कुमार तिवारी, विकास कुमार सिंह, ठीक है। तो ये तीनों लेखक है इस बुक के। अरिहंत पब्लिकेशन का ये बुक है। चलिए आगे दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे कुछ जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ लेखक के बारे में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे विषय सूची इंपॉर्टेंट है, तो विषय सूची को हम देख लेते हैं दोस्तों। तो विषय सूची में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, विषय सूची में आपको सबसे पहले देखिएगा प्राचीन भारत देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत दिया गया है, जिसमें ऐतिहासिक स्रोत है, प्राग ऐतिहासिक संस्कृति है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, धार्मिक आंदोलन है। उसके बाद महाजनपद काल है, मौर्य काल है, मरणोत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है, दक्षिण भारत का इतिहास है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत आपको देखने को मिलेगा। मध्यकालीन भारत में भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण है, दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं कला, विजयनगर एवं बहमानी साम्राज्य है, प्रांतीय राज्यों का उदय है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा मुगल साम्राज्य हो गया, ठीक है, मुगल साम्राज्य हो गया। मुगल साम्राज्य के बाद मुगल कालीन प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक, कला, मराठा राज्य एवं संघ। उसके बाद देखिएगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आपको उत्तर मुगल काल देखने को मिलेगा, 18वीं सदी, जो अंग्रेज आने से पहले का मुगल काल देखने को मिलेगा। उसके बाद भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन, प्रांतीय स्वतः एवं राजवंश। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश काल की प्रशासनिक आर्थिक नीतियाँ। उसके बाद देखिएगा जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास है, 1857 का विद्रोह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। उसके बाद भारत का प्रमुख आंदोलन द्वितीय चरण, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, स्वतंत्रता पश्चात भारत, चित्रकला,
उसके बाद देखिएगा मूर्ति कला, उसके बाद देखिएगा स्थापत्य, वास्तुकला, संगीत एवं नृत्य, भाषा, साहित्य और दर्शन। तो ये देखने को मिलेगा। साथ में आपको अंतिम में क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा परिशिष्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी देखने को मिलेगा। चलिए तो पहले हम थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद हम देख लेंगे आखिरी वाला टॉपिक जो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा थ्योरी पार्ट। सबसे पहले अध्याय 1 में देखिएगा ऐतिहासिक स्रोत आपको देखने को मिलेगा, प्राचीन इतिहास का, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ सोर्स लिखा गया है कि ये जो टॉपिक है ये कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ लिखा गया न्यू एनसीईआरटी, आपको दिख रहा होगा, लिखा गया न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्या, कब और कैसे, ठीक है। चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 1। प्राचीन इतिहास का महत्व, चैप्टर 2। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, चैप्टर 3। स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, और चैप्टर 4 देखिएगा भौगोलिक ढांचा, न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 राजा, किसान और नगर। तो इस अध्याय से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले सोर्स आपको दे दिया गया है। उसके बाद जो थ्योरी है दोस्तों बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले आप देखेंगे बुक का जो साइज है, बुक का जो पेपर क्वालिटी है, बुक का जो पेपर क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्रिंटिंग क्वालिटी आपको दिख रहा होगा, प्रिंटिंग क्वालिटी एकदम क्लियर है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये बुक आपको स्टडी करने में। जो भाषा लिखा गया है सिंपल लैंग्वेज लिखा गया है, एनसीईआरटी पे आधारित ये बुक है। यहाँ देखिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए स्रोत है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए स्रोतों में महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है। इन स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। एकदम अच्छे से तीनों भागों को समझाया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, आपको कोई भी समझने में दिक्कत नहीं होने वाला है। जो फिगर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी फिगर को यूज किया गया है यहाँ पे इस बुक के अंदर, और हर एक टॉपिक को हेडिंग दिया गया है, देख सकते हैं कितने अच्छे से बोल्ड करके हेडिंग दिया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में दोस्तों हर एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन किया गया है। आपको ये टेबल देखने को मिल जाएगा, लूसेंट के जैसा यहाँ टेबल आपको देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टेबल। बहुत लंबा जो है ना टॉपिक को खींचा नहीं गया है, शॉर्ट में आपको समझाने का यहाँ कोशिश किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में जिस तरह से समझाया जाता है उसी चीज़ को यहाँ ध्यान में रखा गया है। जो फिगर है, जो कंटेंट है, यहाँ क्लासिफिकेशन देखिए, फ्लो चार्ट है, कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है। हर एक चीज़ एनसीईआरटी पे आधारित है, ठीक है। इस तरह का फिगर आप एनसीईआरटी पे भी देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों भारतीय इतिहास। हम देखते हैं यहाँ पे मध्यकालीन भारत देखते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करते हैं। तो मध्यकालीन भारत देख लेते हैं, पेज नंबर कितने से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये तो हमने प्राचीन भारत देखा, मध्यकालीन भारत को जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा पेज नंबर 67 से मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है। तो 67 पेज नंबर ही निकाल लेते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है शायद, हाँ यहाँ से शुरू हो गया मध्यकालीन भारत। अब ध्यान से देखिएगा कि भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण यहाँ से स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारत। और यहाँ देखिए सोर्स यहाँ दे दिया गया है। और भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत का आरंभ कैसे हुआ था, एक लाइन में आपको समझा देता हूँ। 8वीं से 13वीं सदी तक के काल को प्रारंभिक मध्यकाल माना जाता है। प्रारंभिक मध्यकाल के संबंध में जानकारी के अधिकांश स्रोत जैसे ताम्रपत्र, अभिलेख और शिलालेख तथा विधि प्रकार की साहित्य रचना है। तो ये देखिए सिंपल लैंग्वेज है दोस्तों, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। भारत में अरब आक्रमण उसके बाद बताया गया है, ये मेन टॉपिक है जो कलरफुल इसको यहाँ बताया गया है। फिर उसके बाद सब टॉपिक है ब्लैक कलर से बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। भारत पे तुर्क आक्रमण सबसे पहले गजनवी ने किया था, ठीक है। तो सीक्वेंस में बताया गया, हर एक टॉपिक को बताया गया है, अच्छे तरीके से बताया गया है। टेबल, फ्लो चार्ट, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियान को पूरे अच्छे तरीके से समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है। और तराइन का युद्ध क्या था, हर एक चीज़ को समझाने का इस बुक में कोशिश किया गया है, ठीक है। और बहुत ही लंबा टॉपिक को खींचा नहीं गया है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत को भी अच्छे तरीके से समझाया गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। चलिए अब हम देख लेते हैं आधुनिक भारत, देख लेते हैं जल्दी से देखते हैं दोस्तों आधुनिक भारत। आधुनिक भारत यहाँ देखिएगा पेज नंबर 124 से शुरू हो रहा है। तो हम जल्दी से निकालते हैं पेज नंबर 124, पेज नंबर 124 हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। 123 से 124। अब यहाँ देखिएगा 18वीं सदी का उत्तर मुगल काल।
अब उत्तर मुगल काल यहाँ सोर्स लिखा गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये काल स्टार्ट होता है। औरंगजेब तक क्या था, मुगल काल था, मतलब मध्यकालीन भारत चला था। उसके बाद जैसे औरंगजेब 1707 में मर जाता है, उसके बाद क्या होता है, मुगल जो प्रशासन था वो कमजोर होते जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। बहादुर शाह प्रथम आया था औरंगजेब के बाद, उसके बाद जहांदार शाह आया था। हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण को समझाया गया है और औरंगजेब की नीतियों को समझाया गया है और बहुत ही कम शब्दों में समझाया गया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी ना पढ़ना पड़े। मतलब जो कंटेंट है उसको मिनिमाइज किया गया है, अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन, सोर्स यहाँ बताया गया है कैसे कैसे यूरोपीय शक्ति भारत में उनका शुरुआत हुआ। हर एक चीज़ को यहाँ समझाया गया है। टेबल यहाँ दिया गया है, नोट्स यहाँ दिया गया है, फिर यहाँ टेबल दिया गया है। मतलब कोई भी कमी आपको इस बुक के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बुक को चाहे तो दोस्तों आप ले सकते हैं। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है ना, ये बुक है। ठीक है, अंतिम में हम देख लेते हैं कि अंतिम में भी कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अंतिम में भी ये तो मैंने तीनों आपको दिखा दिया कि थ्योरी में आपको क्या देखने को मिला। ठीक है, अंतिम में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए परिशिष्ट है ये। अब भारत का ऐतिहासिक घटनाक्रम यहाँ दिया गया है। किरण पब्लिकेशन का अगर आप बुक लेंगे ना तो उसमें ऐतिहासिक घटनाक्रम सबसे पहले दिया गया है। उसी घटनाक्रम को यहाँ समझाया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है उनको यहाँ पे समझाया गया है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई 1608 में विलियम्स हॉकिंस का जहांगीर के दरबार में आगमन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हैं उनको समझा दिया गया है यहाँ पे। नेहरू की मृत्यु 1964 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो ये इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे दे दिया। प्लासी का युद्ध है 1757, बक्सर का युद्ध 1764 है। ठीक है, उसके बाद भारत के अभिलेख के प्राचीन अभिलेख को समझाया गया है कि कौन बनाया था, किस विषय पे अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, हर एक चीज़ को समझाया गया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से। अब यहाँ दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे इतिहास के संबंध में प्रसिद्ध एक कथन। अब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, ये किसने बोला था, तो ये कथन को बताया गया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कथन है प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से, उसके बाद आधुनिक भारत से, जो इम्पोर्टेंट टेबल है दक्षिण भारत के मंदिर के निर्माता, ये भी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा मंदिर किसने बनवाया था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे है, कौन से शताब्दी में बनाया था, कौन से शासक ने बनवाया था, ये रेलवे के एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आजकल एसएससी में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत तथा मुगल कालीन स्थापत्य काल। ठीक है, मुगल कालीन स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या बने थे, जैसे कुतुब मीनार बना था तो कौन बनवाया था, हर एक चीज़, मतलब हर एक शासक का जो इम्पोर्टेंट है जो भी उन्होंने बनवाया था उसको यहाँ बताया गया। मध्यकालीन भारत है, दिल्ली सल्तनत की प्रमुख रचनाएं, हर एक चीज़ को, जैसे किताब उताब जो लिखे जाते हैं उसको भी बताया गया है कि कौन सा किताब किसने लिखा है। मुगल काल की रचनाएं यहाँ पे, आधुनिक काल की रचनाएं, भारत के इतिहास के प्रमुख युद्ध है, हर एक चीज़ को दोस्तों समझाया गया है। कोई भी यहाँ इस बुक में आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो आधुनिक भारत के चर्चित व्यक्तित्व को बताया गया है, जैसे दादा भाई नौरोजी, तो ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सक्रिय सहयोग इनका था। उसके बाद इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो हर एक जो चर्चित व्यक्तित्व है उनके बारे में यहाँ बताया गया है, कब से कब तक उनका जीवनी था ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को इस बुक में कवर किया गया है। ठीक है, अगर इस बुक को आप कवर कर लेते हैं तो इतिहास में तो कम से कम आपको दिक्कत नहीं होगा। आपका जो भी आपका डाउट है वो इस बुक से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों इस बुक में लिखा गया है। प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर क्वालिटी, फिर से मैं बोलूँगा इस बुक का काफ़ी अच्छा है।
और बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक आपको मिल जाएगा। दोनों बुक का दोस्तों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।